नमस्कार साथियों, अगर आप एक एआरपी बनना चाहते हैं, एआरपी में आवेदन करना चाहते हैं, तो साथियों इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि एआरपी चयन प्रक्रिया पूर्ण रूप से बदल चुकी है। यहाँ साथियों, शासन से क्या आदेश आया है एआरपी को लेके, अब कौन लोग आवेदन कर पाएंगे एआरपी में, और क्या क्या नियम है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सही और सटीक जानकारी के लिए। वीडियो तो आप देख ही रहे, तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है एआरपी। एआरपी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन कहते हैं, लेकिन कई लोग एआरपी को उपखंड शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं। और क्योंकि ये एआरपी अगर कोई बनता है ना, तो उनको लगता है कि हम उपखंड शिक्षा अधिकारी हो गए हैं। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एआरपी कह रहा था कि मैं उपखंड शिक्षा अधिकारी हूँ। और रियलिटी ये है कि एआरपी का कार्य सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग विजन का होता है, स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना, सपोर्ट करना। और जबकि कहीं कहीं एआरपी खुद को ऐसा लगता है जैसे वही अधिकारी हो, वही स्कूल को चेक करेंगे। तो कहीं कहीं स्कूल भी चेक करते हैं, और लोकल के एआरपी होते हैं, अगर कोई बाहर का टीचर है तो निश्चित ही साथियों प्रताड़ित भी करते हैं कि अरे मैं तो एआरपी हूँ, तुम कौन हो, तुम बाहर रहते हो क्यों, लोकलिटी की वजह से। तो साथियों यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको एआरपी बनना है या उपखंड शिक्षा अधिकारी बनना है तो कैसे बनेगा, क्या नियम है, सारी जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या नियम है, क्या क्या नहीं है। चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है, पहला पॉइंट है एआरपी चयन के नियम बदले। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के चयन के नियम बदल गए। अब शासन ने नए नियम लागू कर दिए हैं। देखिएगा, पहली बात यही है कि एआरपी का चयन जिला नहीं ब्लॉक स्तर पर होगा। साथियों अभी तक क्या होता था कि अभी तक जो लिस्ट बनती थी वो जिला स्तर से बनती थी। जैसे पहले एआरपी की परीक्षा होती थी, इसमें टीचर्स बैठते थे और जो पास हो जाते थे फिर उनको साथियों जिले में ऑप्शन मिलता था कि आपको कौन सा ब्लॉक चाहिए, आप भर लीजिए। काफ़ी लोग एआरपी इसलिए बने कि कुछ लोगों को तो भैया ट्रेलर जानना था, टीचर्स पे मतलब इम्प्रेशन दिखाना था। कुछ एआरपी इसलिए बनेंगे क्योंकि उनके स्कूल में उनकी बनती नहीं है, स्टाफ में मनमुटाव है, इसलिए उन्हें कि चलो पीछा छूटेगा 5 साल तक के लिए। और कुछ एआरपी वो बने जो बहुत ज़्यादा दूर ब्लॉक में है, मौका नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो एआरपी बन गए। उनने सोचा कि चलो हम वैसे तो ट्रांसफ़र ले नहीं पाएंगे अपने ब्लॉक में, जहाँ पर हम रह रहे हैं उस ब्लॉक में हम वैसे ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे, तो एआरपी बन जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें ऑप्शन मिल जाएगा अपने ब्लॉक में आने को। अपने ब्लॉक नहीं तो बगल वाले ब्लॉक में तो हो ही जाएगा। तो इसलिए साथी 3 वजह हैं, इसलिए एआरपी लोग डालते हैं, बनते हैं। और सबसे ज़्यादा टेंशन वाला कार्य भी एआरपी का होता है, लेकिन फिर भी भौकाल दिखाने के लिए शिक्षकों के ऊपर तो कुछ लोग एआरपी बनने के लिए तैयार हैं, भले ही वो घर के नज़दीक है, फिर भी उनको बनना है। चलेगा साथियों, तो यहाँ पर एआरपी का जो चयन है वो जिला स्तर पे होता है। जिला स्तर में आपको ब्लॉक दिए जाते हैं, आप चूज कर लीजिए, और आपको मिलेगा तो मिल जाएगा, वरना फिर और किसी और को मिल जाएगा। चलेगा साथियों, लेकिन अब क्या है, अब आपको ब्लॉक स्तर पर ये चयन होगा। यहाँ पर ये पहली प्रक्रिया यही बदल गई, जिला स्तर से नहीं अब ब्लॉक स्तर से होगा। कैसे? आवेदन करते समय ही आपसे विकल्प पत्र भरवा लिए जाएंगे। अगर आप जो ब्लॉक चाहते हो तो आवेदन जैसे आप एआरपी का पद जो फॉर्म डालोगे उसमें आपसे ऑप्शन भर लिए जाएंगे, आपको किस ब्लॉक में जाना है। निश्चित ही साथियों, जितने आपके ब्लॉक हैं उतने ही ब्लॉक खोले जाएंगे, पूरे ब्लॉक ऑप्शनल दिए जाएगा। अगर आपके ज़िला में 9 ब्लॉक हैं तो आपको 9 ब्लॉक बनने का मौका मिलेगा। किसी ज़िले में 4 ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक है, 12 ब्लॉक है, तो वैसे जिस ज़िले में जितने ब्लॉक होंगे, खंड होंगे, उसके अनुसार वहाँ पर लिस्ट में आपके रहेंगे कि भैया इस ब्लॉक में आपको जाना है या जहाँ जाना है वो आप भर लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने कोई ब्लॉक भर लिया, मान के चलेगा आपने ये ब्लॉक भर लिया, आप कहीं दूर हो, आपने पास वाला ब्लॉक भर लिया। अब इसमें साथियों उस ब्लॉक को भी किन्हीं टीचर ने लिया होगा, उसमें भी लिए होंगे, ऐसा नहीं कि आप ही ले रहे हो सिर्फ। तो जो भी लेगा उसमें साथियों मेरिट बनेगी। क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। और उसी ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में आए हैं, जो टीचर सबसे ज़्यादा आए, उसी ब्लॉक में मेरिट बनेगी। और मेरिट बेस पर साथियों उनको ब्लॉक आवंटन होगा।
यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे हर ब्लॉक में 6 ARP चाहिए, यहाँ पर 6 ARP लिए जाएंगे हर ब्लॉक में। अगर किसी ने 7 या 8 आवेदन कर दिए तो निश्चित ही साथियों बाकी को उनको ब्लॉक नहीं मिलेंगे, उनको फिर कोई और ब्लॉक आवंटन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जिस ब्लॉक में आप जाओगे उसी में रहेंगे साथियों। और जिस ब्लॉक में अगर काउंसलिंग मतलब मेरिट बनेगी, आपका फर्स्ट ब्लॉक कौन सा है इसमें मेरिट बनेगी, इसमें नहीं मिलेगा तो आपको दूसरे वाले में मिल जाएगा, उसमें भी मेरिट बनेगी तो उसमें आपका नाम आ गया तो आपका काम बन जाएगा। वरना इस ब्लॉक में आपको नहीं मिलेगा तो किसी दूसरे या तीसरे ब्लॉक में भेज दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में जो टोटल ARP की ज़रूरत है वो है 4,956 ARP की ज़रूरत है, जिसमें साथियों बाकी के मैं आपको बता दूं 3,956 तो पद भरे हुए हैं, ARP कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन 1,000 पद अभी भी रिक्त हैं। 1,000 पद अभी भी रिक्त है, 1,000 ARP की अभी भी ज़रूरत है। चलेगा साथियों, एक चीज़ और एक नियम और चेंज किया गया है। पहले क्या होता है दोस्तों, ARP 10 साल सेवा बाकी, 10 साल की जिनकी सेवा बाकी है और प्लस 5 वर्ष उन्होंने पढ़ाई की यानी बच्चों को पढ़ाया हो, एक्सपीरियंस लिया हो, तो उनको साथियों ARP में मौका मिलेगा। अब ये नियम बदल गया है। अब नियम साथियों यहाँ पर जो 10 साल है यहाँ पर 5 साल का नियम डाल दिया है कि जिनकी रिटायरमेंट के 5 साल बच्चे हैं और 5 वर्ष उन्होंने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनको अगर हो गए हैं, है ना, तो इनमें से साथियों दोनों वालों का ऑप्शन है, यहाँ पर साफ साफ है साथियों। और सबसे बड़ी बात है अब जो सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज अब इस बार कोई नियम नहीं है, आप किसी भी विषय का किसी भी सब्जेक्ट वाले डाल सकते हो, यानी हिंदी का अंग्रेजी में जा सकता है, मैथ वाला साइंस ले सकता है, मैथ वाला हिंदी ले सकता है, और हिंदी वाला कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, साइंस भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। देखिएगा साथियों हमारे पास एक न्यूज़ है और न्यूज़ में आपको दिखा दूं, जिला नहीं ब्लॉक स्तर पर होगा ARP का चयन, पदों से कम आवेदन तो पुराने भी रखे जाएंगे। यहाँ पर पुराने भी ARP को मौका दिया जाएगा, पहले ARP रह चुके हैं, लेकिन अगर पदों से कम आवेदन आए हैं मतलब कोई ARP नहीं बनाया तो पुराने लोगों को भी मौका दे दिया जाएगा। देखिएगा यूपी में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP का चयन अब जिला नहीं ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। ARP पद पर आवेदन करते समय ही शिक्षक ब्लॉक का चयनित कर लेंगे और फिर उसी ब्लॉक की मेरिट के अनुसार उनका चयन होगा। हर ब्लॉक में 6 ARP के पद हैं और कुल 4,956 ARP रखे जाएंगे। फिलहाल साथियों अभी 1,000 पद रिक्त हैं। फिलहाल आप शिक्षकों को अब मनपसंद ब्लॉक में ARP पद पर चयन का अवसर मिलेगा। अभी तक जिला स्तर पर चयन के बाद उन्हें ब्लॉक आवंटित होता था। पहले वह शिक्षक जिनकी 10 साल की सेवा बाकी हो और 5 वर्ष का शिक्षक पद पर अनुभव हो। अब 5 साल की सेवा शेष रहने और 5 साल का अनुभव होने पर आवेदन किया जा सकेगा। किसी भी विषय के शिक्षक को ARP के पद पर आवेदन की छूट रहेगी। तो यहाँ पर कोई भी शिक्षक है, कोई भी सब्जेक्ट का शिक्षक है, वो ARP में फॉर्म आवेदन कर सकता है। तो फिलहाल साथियों क्या आपको ARP में आप लोग आवेदन करोगे? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।